वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग जो है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हम लोग चैनल पर आधुनिक भारत का इतिहास और मिडिवल हिस्ट्री तो अभी चली रही है और एंशियंट हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एंशियंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप लोग देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ पर मुबारक खिलजी यानी कि खिलजी वंश तक हम लोगों ने देख लिया था। आज जो है तुगलक वंश के आगे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो तुगलक वंश जो है देखते हैं। यहाँ पर 1320 से 1414 तक तुगलक वंश जो है राज्य करता है और लगभग 94 साल ये राज्य करता है। कल हमने आपको बता दिया था कि यहाँ पर गुलाम वंश है जो सबसे ज़्यादा कार्यकाल उसका रहा, लेकिन दिल्ली सल्तनत में जो है सर्वाधिक कार्यकाल जो है तुगलक वंश का है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा कार्यकाल तुगलक वंश का है और सबसे कम खिलजी वंश का है। ध्यान रखिए, कल मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। यहाँ पर तुगलक वंश की स्थापना जो है किया था गयासुद्दीन तुगलक ने और इनके कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं उनको देखते हैं। पहला यहाँ पर इनका कार्य था सिंचाई के लिए नहर प्रणाली का विकास किया था इन्होंने और तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया था। और इनके लिए जो है निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो ये कहा गया था गयासुद्दीन तुगलक के लिए। किसने कहा था? निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर इनके बाद शासन के लिए एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो आते हैं और इनका नाम जो है बचपन में जौना खां भी है, ध्यान रखिएगा। इनकी उपाधि हैं रक्त पिपासु, परोपकारी और पागल सुल्तान। इनको कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि इन्होंने 5 योजनाएं चलाई और सारी योजनाएं इनके खिलाफ चली गई, इसीलिए इनको पागल सुल्तान भी कहा जाता है। पहली योजना इन्होंने चलाया था दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं, जैसे ये नदी आई, एक नदी ये आई और एक इधर से नदी आती है, तो यहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं, इस क्षेत्र को जो है दोआब क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने कर में वृद्धि कर दिया, लेकिन उसी साल क्या हुआ कि इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया, तो यहाँ के लोग जो है इनसे नाराज हो गए। दूसरा पॉइंट है इन्होंने राजधानी को जो है दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था, इससे भी लोग बहुत नाराज हुए इनकी योजना से। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रतीक मुद्रा का प्रचलन। प्रतीक मुद्रा का इन्होंने प्रचलन किया और लागत कम करने के लिए यहाँ पर जो है इन्होंने एक मुद्रा चलाने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि सोने और जितने भी और धातुओं से मुद्राएं बनती हैं, जितना उन पर लिखा होगा उतना ही उसका मूल्य होगा। तो लोगों ने क्या किया कि अपने घर में टकसाल बना लिए। मतलब टकसाल वो जगह होती है जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, तो लोग क्या करने लगे, तांबा कांसा इससे भी सिक्के बनाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि बहुत इनको नुकसान झेलना पड़ गया। नेक्स्ट है कराचीन अभियान। कराचीन अभियान इन्होंने चलाया था और कुमायूं गढ़वाल जीतने के लिए, इसमें भी इनको भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र था। यहाँ पर जो है इनको जो सेना थी उसको भी बहुत नुकसान हुआ, तो ये भी इनका अभियान जो है वो विफल रहा। एक और इन्होंने अभियान चलाया था खुरासान अभियान, ये भी इनके लिए खिलाफ साबित हुआ। तो ध्यान रखिएगा, 5 चीज़ें इन्होंने किया और सारी इनके खिलाफ चली गई। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में मोरक्को से इब्न बतूता आया हुआ था और इब्न बतूता की बुक है रहेला, ध्यान रखिए। और यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर को ही एक विभाग बनाया जो कि कृषि विभाग है, इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक यानी कि एफएसटी। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी, ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने जौनापुर फिरोजाबाद की स्थापना की। अशोक के मेरठ और टोपरा अभिलेखों को दिल्ली लाने वाला फिरोज शाह तुगलक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक है। जजिया जो कर है ये गैर मुस्लिम पर लगता था लेकिन ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, तो ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा इसने 3 विभाग और इम्पोर्टेंट बनाए। दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात में गरीबों की सहायता के लिए इसको बनाया गया था। दीवान ए बंदगान, यहाँ पर जो ये विभाग है दास विभाग है ये, और इसमें जो दास होते थे उनकी देखरेख की जाती थी। नेक्स्ट विभाग बनाया था सिंचाई के ऊपर कर लगाने वाला जो है फिरोज शाह तुगलक है, ध्यान रखिए। यहाँ पर सिंचाई के ऊपर कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक है। और यहाँ पर तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है नासिरुद्दीन
महमूद है और इसी के समय मंगोल आक्रमणकारी तैमूर का आक्रमण हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो तैमूर लंग जो है इसका आक्रमण नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय हुआ था और ये मंगोल का था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद आता है सैयद वंश। तो सैयद वंश जो है यहाँ पर 1414 से 1451 तक राज करता है। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा की गई है। खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। तो ये उपाधि सिर्फ इसी ने धारण की, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है मुबारक शाह के समय याहिया बिन सिरहंदी ने, यहाँ पर इन्हीं के मुबारक शाह जो है इसके टाइम पर याहिया बिन सरहिंदी ने तारिक ए मुबारक शाही ग्रंथ लिखा था, ध्यान रखिएगा। सैयद वंश के बाद लोधी वंश आता है और इनका कार्यकाल 1451 से 1526 तक रहा। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई है। भूमि माप की सिकंदर गज की शुरुआत जो है सिकंदर लोधी ने किया। यहाँ पर गुलरुखी के नाम से कविता लिखने वाला कौन है? सिकंदर लोधी है। 1504 में आगरा की स्थापना और आगरा को राजधानी बनाने वाला सिकंदर लोधी है। नेक्स्ट है राणा सांगा के समय खतौली का युद्ध लड़ने वाला इब्राहिम लोधी है और राणा सांगा जो है इसमें जीत जाते हैं और ये युद्ध जो है 1517 के और 18 के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा, खतौली का युद्ध। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का पहला युद्ध होता है जिसमें बाबर विजयी हो जाता है और जो है बाबर यहाँ पर आगे राजकाज करता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो भी यहाँ पर बच गया है वो देख लेते हैं। अतारकिन का दरवाज़ा कहाँ पर है? नागौर राजस्थान में है और इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। हरिकेली नाटक आपको पिछली बार भी बताया था। हरिकेली नाटक जो है यहाँ पर विग्रराज IV के द्वारा रचा गया है, इन्होंने इसको लिखा हुआ है और इसमें जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है गीता का वो इसमें उकेरा गया है हरिकेली नाटक में। कोटला फिरोज शाह की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। हमीर मदमर्दन बुक जो है जय सिंह सूरी की है, ध्यान रखिए। ललित विग्रराज ग्रंथ जो है सोमदेव ने लिखा है, एग्जाम में आ चुके हैं सारे क्वेश्चन। अब ये जो है यहाँ पर हम लोग जो है अब पढ़ने वाले हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। ये हम लोग को पहले पढ़ना चाहिए था लेकिन अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर एक पेज है भारत पर अरबों का आक्रमण। तो यहाँ पर जो है अरब का पहला असफल आक्रमण जो है 1711 में अरबेदुल्लाह के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिए। मतलब ये सफल नहीं हुआ है लेकिन पहली बार आक्रमण जो है अरब के द्वारा अरबेदुल्लाह के द्वारा 1711 में किया 711 में किया गया है। अरब का पहला सफल आक्रमण जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कहाँ पर? कराची पर यहाँ पर इसने किया था और देवलपोर्ट पर इसने कब्जा कर लिया था। देवलपोर्ट कराची में है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है अरब मुसलमान भारत को, जो अरब मुसलमान हैं भारत को खजूर की खेती, ऊंट पालन, मानसून और हिंदी शब्द का उपयोग देकर गए हुए हैं, ध्यान रखिए। मतलब खजूर की खेती, ऊंट पालन, मानसून और हिंदी जो है ये सब अरब लोग यहाँ पर सिखा के गए हैं। इसके बाद जो है तुर्क मुसलमान जो हैं दिल्ली सल्तनत पर राज्य करते हैं। पहले क्या है यहाँ पर जो है तुर्क मुसलमान है और बाद में क्या होता है दिल्ली सल्तनत की यही लोग स्थापना करते हैं। आगे देखने वाले हैं गुलाम वंश से शुरुआत होती है और पहला है यहाँ पर महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी जो है सुल्तान की उपाधि पहली बार धारण करने वाला महमूद गजनवी है और इसको गाजी कहा जाता है। गाजी का मतलब होता है हिंदुओं का नाशक, इसको कहते हैं। बुशिकन भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मूर्तियों का भंजन किया था, यानी कि मूर्तियों को तोड़ा था। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और भारत के बीच में है और यहाँ से इसने भारत में प्रवेश किया था। महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी था और फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है, ध्यान रखिए। इसके अलावा अल-बरूनी भी इसके दरबार में था। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की जिसको तहकीत ए हिंद भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है
1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात में है पर आक्रमण किया था इसने, और यहाँ पर शासक भीम वन था, और यहाँ से ये लूटपाट करके बहुत ज़्यादा गया हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो है यहाँ पर 1173 से लेकर 1206 तक ये भारत पर आक्रमण करता रहा और इसने राज भी किया। मोहम्मद गोरी जो है इसने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। इक्ता मानी कि जागीर होता था, जो यहाँ पर सैनिक होते थे उनको वेतन ना देकर उनको कुछ जागीर दे दी जाती थी, भूमि का टुकड़ा हो सकता है या फिर कुछ और मूल्यवान वस्तुएं हो सकती थीं। और मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, और दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक था, और इसी ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत चलने लगती है। तो ध्यान रखिए, गुलाम दामाद कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका, मोहम्मद गोरी का है। और मोहम्मद गोरी ने 2 युद्ध लड़े। पहला तराइन का पहला युद्ध 1191 में, इसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है। तराइन का दूसरा युद्ध अगले साल 1192 में हुआ और इसमें मोहम्मद गोरी विजयी हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद्र बरदाई थे, इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया अरबों का भारत पर आक्रमण, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत आ जाती है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना करता है, दिल्ली सल्तनत चलने लगती है। अब कुछ पॉइंट हम लोग जो है यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य से भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई है। अभी यूपी पुलिस का जो एग्जाम चल रहा है वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है ये पूछा गया है। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 5 भाई थे, इनमें से 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की। और हरिहर और बुक्का जो हैं इनका वंश है संगम, ध्यान रखिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट राजा हैं, इनके बारे में देखते हैं। पहले राजा देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट के टाइम पर इटली से निकोलो कॉन्टी इनके दरबार में आया हुआ था। देवराय वन ने तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर बांध बनाया और बाला मील लंबी नहर का निर्माण करवाया, तो इनके कार्य हो गए। उसके बाद राजा हैं देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के टाइम पर अब्दुल रज्जाक जो कि फारसी यात्री है भारत भ्रमण के लिए आया हुआ था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट राजा कृष्णदेवराय, यहाँ से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। कृष्णदेवराय तुलु वंश के हैं, ध्यान रखिए, और ये सब विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। कृष्णदेवराय की उपाधि हैं आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह। कृष्णदेवराय जो हैं हिंदू धर्म के संरक्षक थे। इन्होंने जो है तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यदा ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में इन्होंने जामवती कल्याणम और उषा परिणय ग्रंथ की रचना की। ध्यान रखिए, दोनों ग्रंथ जो हैं इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यता ग्रंथ की और संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की। इनके दरबार में, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज होते थे। यहाँ पर 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे। एक यहाँ पर कवि हैं अलसामी पद्देन। जो अलसामी पद्देन हैं इनको जो है तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है, ध्यान रखिए। इसके अलावा तेनाली राम भी इन्हीं के दरबार में थे। पुर्तगाली यात्री बारबोसा, डोमिंगो पायस, फादर लुई कृष्णदेवराय के समय पर आए हुए थे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फर्नाओ नूनीज जो विदेशी यात्री है अच्युत देवराय के समय दरबार में आया हुआ था। नूनीज जो है विदेशी यात्री अच्युत देवराय के टाइम पर आया हुआ था। ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछता है कि कौन किसके दरबार में आया हुआ था। तुलु वंश का अंतिम शासक, तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 1565 में राक्षसी तंगड़ी या फिर तल्लीकोटा या फिर बन्नी हाटी का युद्ध हुआ। ये एक ही युद्ध के नाम हैं, क्योंकि यहाँ पर राक्षसी तंगड़ी गांव में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य यहाँ पर युद्ध होता है, जिसमें विजयनगर जो है हार जाता है। और जब विजयनगर हार जाता है और भविष्य में उसी के अवशेषों पर मैसूर जो साम्राज्य बना उसकी स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा। अब आगे यहाँ पर जो है विजयनगर का जो नेतृत्व है यहाँ पर राक्षसी तंगड़ी युद्ध में राम राय ने किया था, और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर का जो यहाँ पर संयुक्त नेतृत्व है वो किया था
अली आदिल शाह ने। और इसमें जो है यहाँ पर संयुक्त बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर है, इनकी विजय होती है। और इस युद्ध में बरार जो है तालीकोटा के युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। यह भी एग्जाम में आता है कि कौन इसमें शामिल नहीं हुआ था, तो बरार जो है ये शामिल नहीं हुआ था। तालीकोटा के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? ये था सेवेल। ध्यान रखिए, मतलब इसने जो है अपनी आंखों से इस युद्ध को देखा था। जिन्होंने इस युद्ध का वर्णन फॉरगेटन एम्पायर पुस्तक में किया है। तो ध्यान रखिएगा, सेवेल जो हैं इन्होंने इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा था और इसमें जो है इन्होंने एक बुक लिखा फॉरगेटन एम्पायर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बहामनी साम्राज्य है, तो इसके बारे में 2 पॉइंट देख लेते हैं। बहामनी साम्राज्य के संस्थापक बहमन शाह हैं और इनकी राजधानी गुलबर्गा है, जो कि परिवर्तित नाम है किसका? अहमनाबाद। इसका नाम जो है वो कर दिया गया अहमनाबाद, इसका नाम इसने कर दिया था, राजधानी थी गुलबर्गा। बहामानी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित करने वाला शासक अहमद वली शाह है। ध्यान रखिएगा, राजधानी गुलबर्गा से बीदर कर दिया था किसने? अहमद वली शाह, ध्यान रखिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।